चलिए, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज सक्यूलेंट फ्रूट्स या फिर फ्लैशी फ्रूट्स। लास्ट हमने पढ़ा था सिंपल फ्रूट्स में ड्राई फ्रूट्स के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं सक्यूलेंट या फिर फ्लैशी फ्रूट्स के बारे में। अब देखिए, सक्यूलेंट या फिर फ्लैशी फ्रूट में हमने मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे नोट डाउन की है। इनमें से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विथ ड्रूप। अब जो ड्रूप होते हैं, ये देखिए एग्जाम में कई बार ड्रूप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा ध्यान से इनको याद रखना है। और इनमें से कोई भी चीज़ जो बोर्ड पे भी लिखी हुई है भूलना नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, 3 पोर्शंस हैं, वो 3 टाइप के फ्रूट्स हमने नीचे लिख दिए हैं। सबसे पहला लिखा है ड्रूप, सेकंड इज बेरी, थर्ड इज पोम। इनको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। देखिए, शुरुआत करते हैं ड्रूप से। ड्रूप क्या होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम अ मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। पहली बात तो ये याद रखना है, कहां से डेवलप करता है, तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। सेकेंड पोर्शन याद रखना है पेरिकाप। जो इनकी पेरिकाप है, पेरिकाप इज फ्रूट वॉल। उस फ्रूट वॉल में जो एपिकाप होता है वो थिन रहेगा, और जो मीजोकाप है वो फ्लैशी रहेगा, और जो एंडोकाप है वो रहेगा स्टोनी। कैसा रहेगा? एंडोकाप स्टोनी, मीजोकाप विल बी फ्लैशी, एपिकाप विल बी थिन। तो एपिकाप जो है वो आउटरमोस्ट कवरिंग है फ्रूट की, वो कैसी रहने वाली है? थिन रहने वाली है। और जो सीड को कवर करने वाला पोर्शन है विच इज कॉल्ड एज एंडोकाप, वो कैसा होगा? स्टोनी। तो इसलिए इन ड्रूप को हम लोग स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? स्टोन फ्रूट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका एंडोकाप कैसा होता है? स्टोनी होता है। एंडोकाप किसको कवर करेगा? सीड को कवर करेगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है ड्रूप में? एपिकाप इज थिन, मीजोकाप फ्लैशी, एंडोकाप इज स्टोनी। एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे इसमें? तो इसमें एग्जांपल्स में आएगा डेट्स। याद रखिए, इनकी जो पेरिकाप है वो कैसी है? बिल्कुल थिन पेपरी है। इनकी एपिकाप कैसी रहेगी? थिन पेपरी, है ना। तो एग्जांपल में आएंगे डेट्स, मैंगो, कोकोनट, एप्रिकॉट, चेरीज, प्लम, आलमंड्स, जिजिपस। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर ये कुछ एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो डेट्स हो गया, मैंगो, कोकोनट, एप्रिकॉट, चेरीज, प्लम, आलमंड्स एटसेट्रा। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ड्रूप्स। याद हो जाएगा। चलिए, सेकंड जो कैटेगरी हमको यहां पढ़नी है, सेकंड कैटेगरी ऑफ फ्रूट अंडर सक्यूलेंट या फिर फ्लैशी फ्रूट इज बेरी। अब बेरी में क्या याद रखना है? यहाँ पे पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी मिलेगी। पॉली या फिर मल्टीकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, और सिनकार्पस मतलब वो मल्टीपल कार्पल्स फ्री नहीं होंगे, वो सब कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे। तो मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट है और सारे कार्पल्स कैसे हैं? फ्यूज्ड है। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी। अब क्या याद रखना है बेरीज में? बेरीज में जो फ्रूट वॉल होगी, उस फ्रूट वॉल में मीजोकाप, एंडोकाप तो होंगे फ्लैशी, मतलब खा सकते हैं, उनको एडिबल रहेंगे। मीजोकाप और एंडोकाप कैसे रहेंगे? फ्लैशी रहेंगे। और जो एपिकाप रहेगी वो कैसी होगी? थिक होगी। एपिकाप इज थिक इन बेरीज एंड मीजोकाप, एंडोकाप्स आर फ्लैशी। याद हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल्स में कौन आएगा? टोमेटो आ जाएगा, गुआवा आ जाएगा, बनाना, ग्रेप्स। तो टोमेटो, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स आर एग्जाम्पल ऑफ बेरीज। और बेरीज किस कैटेगरी में आते हैं? फ्लैशी फ्रूट्स या फिर सक्यूलेंट फ्रूट्स में। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी इज पोम। क्या चीज है? पोम। पोम में क्या याद रखना है? इन फ्रूट्स में जो एडिबल पोर्शन है वो है थैलेमस। क्या? थैलेमस। एडिबल पोर्शन मोस्टली ओवरी होता है, पर यहाँ पे क्या होगा? जो एडिबल पोर्शन है थैलेमस है, और वो कंप्लीटली एनक्लोज करके रखेगा किसको? ओवरी को। और इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं? एप्पल एंड पेयर। एप्पल और पेयर याद रखेंगे। तो एप्पल पेयर में जो एडिबल पोर्शन है वो कौन सा वाला है? वो है थैलेमस। और थैलेमस किसको कवर करके रखेगा? ट्रू फ्रूट को। समझ रहे हैं? मतलब कि ओवरी को। तो ये जो पोम होते हैं, इन पोम को हम किस कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं? फॉल्स फ्रूट्स में काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ओवरी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ओवरी का जो मेन जो फूड स्टोर करने वाला पोर्शन है वो ओवरी के ऊपर है, विच इज थैलेमस। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन इज हेस्पेरिडियम। क्या? हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज लेमन, ऑरेंज या फिर सिट्रस फैमिली के जो पार्ट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो याद रखिए, हेस्पेरिडियम वाले पोर्शन में आपको क्या याद रखना है? पेरिकार्प जो होगी, जो फ्रूट वॉल होगी, उसमें से जो एपिकार्प है वो कैसी रहेगी? लेदरी रहने वाली है। एपिकार्प इज लेदरी। इसमें कंडीशन कुछ ऐसी देखते हैं अपन लोग। लेमन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज एपिकार्प। और जो एपिकार्प रहेगी, इसके ऊपर ऑयल ग्लैंड्स मिलेंगे। आपने देखा ऑरेंज, और आपने हाँ एक चीज सबने ट्राई की होगी, ऑरेंजेस जो होते हैं उनको पील ऑफ करिए, उनका जो एपिकार्प आपके हाथ में आता है उसको लेके अपन एक दूसरे की आंखों में कई बार ऐसे डाल देते हैं,
करते हैं ना मस्ती मस्ती में, तो वो जो आंखों में जो चीज़ हमने ऐसे स्प्रे कर दी है उसके जो एपिकार्प के थ्रू, वो जो स्प्रे करने वाली चीज़ है वो क्या है, वो ऑयल है जो कि कहाँ से सीक्रेट हुआ है, फ्रॉम ऑयल ग्लैंड्स। तो याद रखना है हमको, जो सिट्रस फैमिली के मेंबर्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनकी जो एपिकार्प होती है उसमें क्या मिलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स मिलते हैं। अब एक और चीज़, उसके जस्ट अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो जस्ट अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक थिक व्हाइट लेयर दिखाई देती है, ये वाला पोर्शन। दिस पोर्शन इज फाइब्रस मीजोकार्प। ये देख रहे हैं आप, मीजोकार्प कैसी है, यहाँ पे फाइब्रस है, तो जो थिक फाइब्रस मीजोकार्प आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज मीजोकार्प। कैसी है ये, फाइब्रस। चलिए अब देखते हैं जो इनरमोस्ट पोर्शन है, इनरमोस्ट पोर्शन में आप नोटिस करेंगे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ऐसे बहुत सारे पार्टीशंस प्रेजेंट होते हैं, और बीच में आपको कुछ हेयर लाइक फॉलिकल्स दिखाई देते हैं, ऐसे हेयरी फॉलिकल्स। जो हेयरी फॉलिकल्स आप यहाँ देख रहे हैं वो हेयरी फॉलिकल्स इसका प्लेसेंटा के जूसी हेयर्स हैं, और वही एडिबल पोर्शन होता है, ठीक है, इन्हीं के अंदर स्टोर्ड रहता है जो मेन फूड है हमारा, ठीक है। तो प्लेसेंटा के जो जूसी हेयर्स हैं वो क्या है, एंडोकार्प का पोर्शन है, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे जो मेन फूड है। समझ गए? तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल इज लेमन, ऑरेंज, या फिर बोल सकते हो सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है ये, तो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ हेस्पेरिडियम। तो हेस्पेरिडियम में क्या मिलेगा आपको, एडिबल पोर्शन, जूसी प्लेसेंटा हेयर्स। क्या मिलेगा, जूसी प्लेसेंटा हेयर्स। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन इज बेलुस्टा। क्या, बेलुस्टा। बेलुस्टा का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट आप जानते हैं, पोमोग्रेनेट इज अनार। अनार में जो चीज हम खाते हैं वो चीज एक्चुअली में सीड कोट है। क्या है वो, सीड कोट। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां क्या याद रखना है, कंप्लीट फ्रूट वॉल जो पेरिकार्प है, इट बिकम्स लेदरी। कंप्लीट फ्रूट वॉल बिकम्स लेदरी, एंड एडिबल पार्ट इज जूसी टेस्टा। एडिबल पार्ट क्या है, जूसी टेस्टा, एंड टेस्टा इज पार्ट ऑफ सीड कोट। ठीक है, क्या याद रखेंगे, तो सीड को एडिबल नहीं है इसका, ऑल्दो हम उसको कंज्यूम फिर भी कर लेते हैं, पर पोमोग्रेनेट का सीड एडिबल पोर्शन नहीं है। हम उसके ऊपर जो जूसी टेस्टा होता है, जो जूसी सीड कोट होता है, उसको कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। तो बेलुस्टा का एग्जांपल याद रखिएगा, पोमोग्रेनेट, और लास्ट पार्ट है एम्फीसार्का। क्या, एम्फीसार्का। एम्फीसार्का में क्या याद रखना है, यहाँ पे पेरिकार्प विल बी वुडी। एग्जाम्पल है वुड एप्पल। वुड एप्पल मतलब बेल, आप जानते हैं बेल पत्र आपने सुना होगा, उसमें जो बेल होता है, जो फ्रूट होता है, वो बाहर से बहुत ज्यादा रिजिड होता है, ग्रीन कलर का दिखता है, और जब वो पक जाता है तो थोड़ा येलोइश उसमें कवरिंग जो उसकी है वो येलोइश हो जाती है, ठीक है। तो वो आपको वुड एप्पल की अगर हम बात करें, वुड एप्पल को अगर आप कट ओपन करेंगे तो उसमें आपको ऐसे मल्टीपल चैम्बर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स, ठीक है। मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन आपको उसमें दिखाई देगी। वुड एप्पल को जब हम ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसकी जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, आउटरमोस्ट कवरिंग, वो आउटरमोस्ट कवरिंग या बोलिए कंप्लीट जो फ्रूट का कवर है, वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्प। और पेरिकार्प कैसा हो जाएगा, वुडी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वुडी। और जो सेंट्रल पोर्शन में जो प्लेसेंटा है, वो पोर्शन कैसा होगा, एडिबल होगा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल क्या है इसका, एगल या फिर वुड एप्पल। तो अभी जो हमने देखा है ये सारे के सारे पोर्शंस किसके हैं, दीज आर पोर्शंस ऑफ सक्यूलेंट या फिर फ्लैशी फ्रूट्स। तो हमने ड्राई फ्रूट्स कवर कर लिया है, फ्लैशी फ्रूट कवर कर लिया है। अब सिंपल फ्रूट्स वाला जितना पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट पे। अब जो पोर्शन हमको डिस्कस करना है वो पोर्शन है एग्रीगेट फ्रूट्स। देखिए एग्रीगेट फ्रूट नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एग्रीगेशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब कि मल्टीपल फ्रूटलेट इकट्ठे आ जाएंगे और फॉर्म करेंगे एक फ्रूट। तो मल्टीपल फ्रूटलेट मिलके एक फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। और यहाँ पे जो ओवरी प्रेजेंट होती है वो होती है पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी। कैसी ओवरी है यहाँ पे एग्रीगेट फ्रूट में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओवरी होती है पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस। और एपोकार्पस मतलब कि हर कार्पल फ्री होगा, ईच कार्पल इज फ्री। और अगर सारे कार्पल फ्री होंगे तो ईच कार्पल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट। ईच कार्पल इज फ्री, ईच कार्पल इज फ्री। और कार्पल डायरेक्टली फिर क्या बनाएगा, फ्रूटलेट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, पॉलीकार्पलरी मतलब मल्टीपल कार्पल्स,
एक भी कार्पल आपस में फ्यूज नहीं है, मतलब सारे के सारे कार्पल फ्री हैं। हर कार्पल अपने आप में एक फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा और ये सारे के सारे फ्रूट एक दूसरे के साथ में एक बंच का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट फ्रूट्स। अब एग्रीगेट फ्रूट में छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होते हैं और उन फ्रूटलेट का बंच होता है, और बंच के लिए यहां हम एक टर्म यूज करेंगे एंड टर्म इज इटेरियो। तो बंच जो होता है, उस बंच के लिए हमने क्या टर्म यूज किया, इटेरियो। ठीक है, तो अब क्या याद रखना है, इटेरियो इज बंच ऑफ फ्रूट्स। अब देखिए शुरुआत करते हैं। एग्रीगेट फ्रूट में हमको 3 टाइप के बंच के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज इटेरियो ऑफ एक्ने। इटेरियो ऑफ एक्ने में हम क्या नोटिस करेंगे, एक्ने आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्ने मतलब होता है सिंपल ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट। कैसा फ्रूट, सिंपल ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट को हम एक्ने बोलते थे। और इटेरियो का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या होता है, बंच। तो अगर हम ऐसा बोले, बंच ऑफ सिंपल ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट इज कॉल्ड एज इटेरियो ऑफ एक्ने। तो ये सही है ना। तो इटेरियो इज बंच और एक्ने मतलब सिंपल ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट। तो बंच ऑफ सिंपल ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट इज इटेरियो ऑफ एक्ने। एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो एग्जाम्पल इज स्ट्रॉबेरी, रोज, लोटस। अब देखिए हमने बोला था कि एग्रीगेट फ्रूट में जितना भी हम पढ़ेंगे उन सब में कैसी ओवरी मिलने वाली है, पॉलीकार्पलरी, मतलब मल्टीपल कार्पल्स, और एक भी कार्पल फ्यूज नहीं है, तो वो छोटे छोटे फ्रूटलेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप अगर स्ट्रॉबेरी को ऑब्जर्व करें तो स्ट्रॉबेरी में आपको ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं, और जो डॉट्स आपको दिखाई देते हैं वो हर डॉट अपने आप में क्या है, इट इज अ फ्रूट। और इस छोटे से फ्रूट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रूटलेट। अब ये इतने सारे फ्रूटलेट आपस में अरेंज हो गए हैं, तो इनने मिलकर क्या बनाया है, तो इन्होंने बनाया है बंच ऑफ फ्रूटलेट्स, और इस बंच ऑफ फ्रूटलेट को हम लोग बोलेंगे इटेरियो ऑफ एक्ने। समझ गए। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, स्ट्रॉबेरी, रोज एंड लोटस। क्या क्या, स्ट्रॉबेरी, रोज और लोटस, ये किसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इटेरियो ऑफ एक्ने। अब देखिए सेकंड है इटेरियो ऑफ बेरी। अब इटेरियो का मतलब आप जानते हैं, इटेरियो इज बंच, और बेरीज भी आप जानते हैं, बेरी आर सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स। अब जो सिंपल फ्लैशी फ्रूट का बंच रहेगा उसे हम बोलेंगे इटेरियो ऑफ बेरी, या फिर ऐसा ही बोल सकते थे, बेरीज का जो बंच रहेगा उसे हम बोलेंगे इटेरियो ऑफ बेरी। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल आपने सुना होगा, इसको कस्टर्ड एप्पल खाया भी होगा। कस्टर्ड एप्पल जो है इसमें खास चीज क्या है, सीताफल बोलते हैं इसको, है ना। तो अब देखिए सीताफल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, कस्टर्ड एप्पल को ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ ऐसे सेगमेंट्स आपको दिखाई देते हैं। जो एक एक सेगमेंट आपको यहां दिखाई दे रहा है, उस सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे फ्रूटलेट, है ना। क्यों, ये इतने सारे फ्रूटलेट्स या स्मॉल स्मॉल फ्रूट्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये जो इटेरियोज हैं, इन सब ये सारे के सारे जो एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं, इनकी ओवरी कैसी होती है, पॉलीकार्पलरी ओवरी होती है, और एपोकार्पस कंडीशन शो करते हैं। तो पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे फ्रूटलेट्स दिख रहे हैं, ये सब के सब खुद में अपने आप में क्या है, फ्रूट्स हैं, और इस फ्रूट के बंच को हमने क्या बोल दिया, इटेरियो। तो अगर बेरीज का बंच आपको दिखाई दे तो इस कंडीशन को बोलेंगे इटेरियो ऑफ बेरी। समझ गए। एग्जाम्पल कौन है इसका, कस्टर्ड एप्पल। लास्ट कैटेगरी पे आ जाइए। लास्ट कैटेगरी इज इटेरियो ऑफ ड्रूप। अब ड्रूप भी आपको मालूम है, ड्रूप इज सिंपल फ्लैशी फ्रूट। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ड्रूप क्या होता है, इट इज सिंपल फ्लैशी फ्रूट। और अगर सिंपल फ्लैशी फ्रूट विच इज ड्रूप उसके बंच बन जाए तो उस बंच को हम लोग बोलेंगे इटेरियो ऑफ ड्रूप। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी। समझ गए। तो हमने क्या अभी देखा, अभी हमने देखा है एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट में क्या याद रखना है, इनमें पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी होती है, एंड ईच कार्पल इज फ्री, और हर कार्पल से क्या बनेगा, एक फ्रूटलेट, और इन फ्रूटलेट के बंच से बनेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स। समझ गए। चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट पे, विच इज कॉम्पोजिट फ्रूट। चलिए अब हम फ्रूट के सेक्शन के लास्ट पोर्शन पे आ चुके हैं। जो लास्ट पोर्शन है वो है कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, composite fruits develop from complete inflorescence. They develop from complete इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो कहां से डेवलप करेगा ये, फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। सेकेंड चीज जो हमको पता होना चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस में आपको पता है फ्लावर्स होते हैं, तो ये डेवलप करेंगे, द डेवलप्स फ्रॉम
ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के जितने भी पार्ट है सारे के सारे पार्ट डेवलप करके क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे अल्टीमेटली फ्रूट का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब हमको क्या याद रखना है, कंपोजिट जो फ्रूट होते हैं इसके दो टाइप्स है जो हमको याद रखने हैं, एक है सोरोसिस और सेकंड वन इज सिंकोनस। सेकंड वन इज सिंकोनस। अब सोरोसिस को अगर हम पढ़ते हैं तो सोरोसिस वाली कंडीशन में एग्जांपल्स में आएंगे पाइनएप्पल, मलबरी, जैक फ्रूट। अब देखिए हमने बोला था कंपोजिट फ्रूट में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, तो यहां पे आप नोटिस कर सकते हो स्पाइक और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जो है, ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस हम पढ़ चुके हैं, कैटकिन भी हम पढ़ चुके हैं। स्पाइक और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीटली अगर फॉर्मेशन करें एक फ्रूट का तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सोरोसिस। समझ गए? तो अगर स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में आप नोटिस करें, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस अगर क्या करेगा, अगर वो कंप्लीट फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा तो दो फ्रूट ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। कौन कौन से? एक पाइनएप्पल और एक जैक फ्रूट। पाइनएप्पल, जैक फ्रूट दोनों में कौन सा वाला इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा? स्पाइक। और जो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है अगर वो कंप्लीट फ्रूट का फॉर्मेशन कर दे तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बोलेंगे, ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलेंगे सोरोसिस। और जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है, इस इन्फ्लोरेसेंस से क्या डेवलप करता है? तो इससे डेवलप करते हैं मलबेरी। क्या डेवलप करता है? मलबेरी। जो सेकंड टाइप ऑफ कंपोजिट फ्रूट है वो कौन सा है? सिंकोनस। सिंकोनस के एग्जांपल में आएगा फिग और फाइकस रिलीजियोसा। तो याद रखिएगा फाइकस रिलीजियोसा और जो फिग होते हैं इनमें कौन सी कंडीशन मिलती है? सिंकोनस। और सिंकोनस कंडीशन में जो इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में डेवलप हुआ है वो इन्फ्लोरेसेंस कौन सा वाला है? तो आंसर इज हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस सिंकोनस कंडीशन में फ्रूट में डेवलप करता है। स्पाइक और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस अगर फ्रूट में डेवलप कर गए तो कौन सा वाला फ्रूट बनेगा? सोरोसिस। ये दोनों जो है ये किसके एग्जांपल्स हैं? तो ये दोनों एग्जांपल्स होते हैं कंपोजिट फ्रूट के। तो ये लास्ट पोर्शन था फ्रूट वाले चैप्टर का या बोलिए फ्रूट वाले सेक्शन का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इसके एग्जांपल्स याद करिए और जो जो एग्जांपल्स आपने एनसीईआरटी में कहीं भी सुने हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स आपको याद होने ही चाहिए कि वो किस कैटेगरी ऑफ फ्रूट में आते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।